तो भाई बेसिक मैथ्स का लेक्चर 7 भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स लाइक कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी हमने, ठीक है। ग्राफ का पढ़ा था हमने, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। और भाई स्लोप पढ़ा था हमने, स्लोप tan थीटा होता है जिसे m से डिनोट करते हैं डिनोट करते हैं, है ना। और भाई हमने ये पढ़ा था कि भाई स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन सेम होता है ना भाई। और अगर ऐसे खड़ी हुई लाइन है, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है, लेटी हुई लाइन का 0 होता है ना। और ठीक है भाई, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई एक क्वेश्चन था पिछली बार का, ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ ये देखो, जैसे भाई अभी ये डिफरेंट वो है तो हमें इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। जैसे ऐसे लेटा हुआ है ना, तो फिर ये देखो ये 150 डिग्री है तो tan 150 आ जाएगा। ऐसे में भी ये 37 है तो ये भाई हमेशा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये पॉजिटिव होता है ना, तो हमें ऐसे एंगल देखना है एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसे हो जाएगा नेगेटिव एक्सिस ही होता है, तो हम ऐसे एंगल नहीं देखेंगे, एक्स से हम ऐसे देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में एंगल, ठीक है। और भाई ये 53 डिग्री है तो ये आ गया ये, ठीक है। तो भाई जो tan थीटा है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, समझ गए भाई। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा ऐसे, लेकिन हमें पॉजिटिव से ऐसे देखना है, ऐसे, ठीक है भाई। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मेन तो यही पढ़ा है हमने, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है भाई, मान लो जैसे ये हमने वो बनाया, ठीक है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इस पर पी है और क्यू है, ठीक है। अब पी तो भाई 0 जो है, एक्स तो 0 ही होएगा क्योंकि भाई ये तो 0 ही है, और हमने वाई मान लो y0 ले लिया, ठीक है। और एक क्यू का हमने एक्स या वाई ले लिया कुछ भी, ठीक है। तो भाई हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था कि अंडर रूट y - y0 प्लस x - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। और भाई अगर हम देखें, अगर ये y0 है तो फिर ये y0 होगा, ये y0 होगा, और ये पूरा y है तो फिर हो जाएगा y - y0, और ये हो जाएगा x - 0, है ना भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो स्लोप है ना, स्लोप हमने क्या पता tan थीटा होता है, तो tan थीटा हो गया, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y - y0 परपेंडिकुलर, और जैसे अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये बेस हो गया, ठीक है। और x - 0 ये बेस हो गया, ठीक है। तो m आ गया y - y0 अपॉन x, तो mx जो आ गया y - y0, तो हम लिख सकते हैं y = mx + y0। तो ये जो होती है ना, ये ही डेरिवेशन है, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की डेरिवेशन कर ली हमने, ठीक है। अब भाई अभी जो है ना, y0 की जगह बस c लिख देना है, जो हमारी असल में लाइक जो ऑफिशियल एक तरह से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो है y = mx + c। तो बस भाई y0 को c बोलना है हमें, ठीक है। c होता है, c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। इफ़ वैल्यू ऑफ x इज़ 0 देन वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट जो है c। मतलब देखो भाई, अगर यहाँ पे भाई x की वैल्यू 0 है तो ये जो है ये y0 ये c हो गया, ये c हो गया, ठीक है भाई। तो ये जो है तो ये इसे वाई इंटरसेप्ट भी बोलते हैं और इसे सी बोलते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन x = 0, m तो स्लोप होता ही है, ठीक है जी। और भाई x और y तो भाई हमारे वो है ही, ठीक है भाई। अब क्या है भाई, अब देखो, अब हमें इसी को प्रूव करना है ना, कि भाई जो y होता है वो c के बराबर है। तो भाई इफ़ x = 0, वही 0 हो जाएगा, तो ये तो m तो चला ही जाएगा, तो y c के बराबर आ जाएगा भाई, y जो है c के बराबर आ जाएगा, ठीक है भाई। स्ट्रेट, अच्छा हाँ ये देखो भाई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का एक ही नारा, स्लोप और इंटरसेप्ट फिक्स हो हमारा। मतलब भाई जो ये स्लोप और इंटरसेप्ट है ये तो फिक्स ही है ना, लाइक मतलब अगर भाई कुछ भी लाइन है ना, कुछ भी लाइन है तो उसमें भाई स्लोप और इंटरसेप्ट तो फिक्स ही रहेगा, चाहे पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, बस x और y चेंज होएगा, है ना। स्लोप और इंटरसेप्ट तो एक लाइन का फिक्स ही रहेगा ना, जो बस y और x कोऑर्डिनेट है वही चेंज होंगे। तो भाई वही है कि स्ट्रेट लाइन का एक ही नारा, स्लोप और इंटरसेप्ट फिक्स हो हमारा। इसका मतलब क्या है कि m और मतलब जो स्लोप और इंटरसेप्ट है वो फिक्स होने का मतलब ये है कि लाइन में डिफरेंट पॉइंट्स पे ये दोनों फिक्स है, लेकिन जो x और y हैं वो तो ऑब्वियसली चेंज होंगे भाई, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स तो चेंज होंगे ही, है ना भाई। स्ट्रेट लाइन कहता है स्ट्रेट लाइन कहता है तुम मुझे मेरा मतलब तुम मुझे मेरा स्लोप और वो दो भाई, इंटरसेप्ट दो, मैं तुम्हें किसी भी पॉइंट का x एंड y दे दूंगा, है ना भाई। क्योंकि x एंड y वेरिएबल है भाई, डिफरेंट पॉइंट पे x एंड y डिफरेंट होगा, x एंड y कोऑर्डिनेट m और c तो सेम ही होएगा, तो हम उसी भाई इसी इक्वेशन से हम x और y निकाल सकते हैं, है ना। देखो x एंड y किसी एक पॉइंट का है, और एक लाइन में हज़ारों पॉइंट होते हैं, इसलिए कहते हैं कि x एंड y वेरिएबल है।
ठीक है भाई। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, राइट इक्वेशन, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो भाई क्या आई थी, y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, y इक्वल्स m जो है ये 53 डिग्री रखा है, m क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan 53 डिग्री 4/3 होता है, ठीक है। ये हमने वो वाला ट्राइंगल याद है ना, 3 4 5 वाला, तो जो भाई 3 4 5 वाला याद है ना ट्राइंगल, बस उससे भाई tan 53 4/3 होता है। और भाई इंटरसेप्ट तो 4 दे ही रखा है, ये 4 है, मतलब भाई अगर y कोऑर्डिनेट ये 4 है तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 4 हो गई ना, तो इंटरसेप्ट जो है c4 हो गया। तो ये आ गई इक्वेशन, ये इस फॉर्म में देखो, इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई ना, m जो है 4/3 है और c जो है वो, अब अगर हम इसकी वैल्यूज मान लो, अगर y 0 हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी, x 0 हो गया तो y की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। और सिमिलरली भाई ये भी एक क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। मेन क्वेश्चन थोड़ा ये है, ठीक है भाई। अब जैसे ये है, ठीक है, अब हमें निकालना है भाई, हमने भाई अब कुछ लोगों ने ना जल्दी जल्दी में, मैंने भी जल्दी में tan 30 कर दिया था। तो भाई tan 30 तो गलत है ना, क्योंकि भाई मैंने क्या बताया था, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है भाई थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये तो भाई देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस से है, ये तो भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस से है, ये नेगेटिव है ना, यहाँ से है ये तो हमें ऐसे लेना है, तो पॉजिटिव वाला। तो 180 माइनस थीटा 30 कितना हो गया, है ना, तो भाई 150 हो गया, है ना, 150 हो गया भाई। तो फिर भाई tan 150 क्या होता है भाई, वो -1/3 होता है, वो हमने पिछली टेबल पढ़ी थी, वो याद कर लो भाई, -1/3 x, और 4 तो भाई इंटरसेप्ट है ना भाई। ये भी भाई सेम ही है, ये भी भाई सेम ही है भाई, कहीं जैसे भी लाइन हो, बस भाई यहाँ का एंगल लेना है भाई, पॉजिटिव एंगल वाला। तो अगर 60 है तो फिर 180 माइनस 60 हो जाएगा 120, और tan जो है -√3 होता है x, और -4 तो है भाई -4, ये c हो गया भाई -4, ठीक है भाई। हाँ अब ये देखो भाई, देखो अगर ऐसी लाइन है तो c तो 4 है, तो और भाई जो है m स्लोप तो है ही नहीं, क्योंकि स्लोप तो है ही नहीं, स्लोप 0 है। तो फिर भाई y4 आ गया बस, क्योंकि ये तो कट भी जाएगा, तो y4 हो गया, तो फिक्स वैल्यू ऑफ y, मतलब भाई यहाँ पे कहीं भी जाओ फिक्स वैल्यू रहेगी ना y की, यहाँ पे भी होगा 4 ही, यहाँ पे भी 4 होगा, बस x की चेंज होएगी, है ना। अब भाई देखो यहाँ पे ये है, तो भाई जो है y, इसका स्लोप तो इन्फिनिट पढ़ा था ना हमने, जो वर्टिकल लाइन है अगर इन्फिनिट है, और भाई c जो है नॉट डिफाइंड, क्योंकि भाई c में यहाँ पे तो टच ही नहीं हो रहा है, नॉट डिफाइंड है। तो भाई इसकी इक्वेशन ना हम ऐसे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 3, हम इसकी इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं, जैसे उसकी भाई ऐसे ये है y इज इक्वल टू 4, इसकी x इज इक्वल टू 3, क्योंकि भाई m भी नहीं निकाल सकते हम, m इन्फिनिटी है, और c तो भाई है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए हम इसे x इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं। तो मान लो अगर ये आ गया कि x इज इक्वल टू -4, तो हम -4 के पास ऐसे प्लॉट कर देंगे, ठीक है भाई। अब राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन लिखनी है, इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो वही है, सेम टू सेम भाई वही है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और भाई इसकी भी इक्वेशन लिखनी है। अच्छा देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे भाई, देखो अब हमने भाई ये ले लिया, ठीक है, हमें यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, है ना, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, mx प्लस c होता है, m हो गया tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे हमने निकाल लिया 37, अगर ये है हमें यहाँ से निकला होता है, तो ये 143 डिग्री होता है। अब भाई इस भाई 143 डिग्री का tan कैसे निकालें हम, याद करो भाई, पहले हमने क्या पढ़ा था कि tan 180 माइनस 37 डिग्री, तो अगर tan 180 माइनस 737 डिग्री, तो भाई सबसे पहले तो देखो कहाँ जा रहा है, वो हमने वो पढ़ा था ना फेज डिफरेंस में, नहीं पता नहीं कि कहीं तो पढ़ा था पहले, लेकिन मेरे को याद नहीं कि इसमें टॉपिक का नाम याद नहीं है। अगर जैसे यहाँ पे ग्राफ में इमेजिन करो, ठीक है, 180 माइनस 37, मतलब एक तो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे बस साइन पॉजिटिव होता है, तो वही नेगेटिव साइन आ जाएगा, और 180 मतलब जो है वो चेंज नहीं करता फंक्शन, तो tan, तो माइनस tan 37 डिग्री हमने वो ट्राइंगल y 3 4 5 वाला, तो है ना, ये -3/4x + 3, ठीक है। और भाई हाँ, ये एक तरह से भाई एक तुम लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, कि भाई जैसे अगर m जो है tan थीटा होता है, तो भाई अगर हम देखें इसी वाले फॉर्मूले से, अगर हम देखें तो अगर यहाँ का एंगल दे रखा है, तो हम सीधा ये लिख सकते हैं कि m जो है -tan अल्फा हो जाएगा, सीधे ये लिख सकते हैं भाई, थोड़ा अगर तुम्हें समझ आ रहा हो तो। अगर भाई ऐसे करके ये ऐसे आ रहा है माइनस में, तो फिर ऑब्वियसली भाई -tan अल्फा हम लिख सकते हैं सीधा, ठीक है भाई, समझ गए। जैसे भाई यहाँ पे 37 दे रखा था, तो हमने सीधा -37 माइनस tan 37 डिग्री कर दिया, तो -3/4 आ गया। तो ये भाई यही बता रखा है कि m को हम -tan अल्फा भी ऐसे, अगर यहाँ का दे रखा हो तो -tan अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब जैसे ये है इक्वेशन, इससे ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो भाई जो y है वो भाई √3x/+4 है ना। तो भाई अगर हम इसे इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें, तो c तो हमारा 4 आ गया, तो एक तो ये है ही 4 यहाँ पे, ये यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ से इंटरसेप्ट होएगी, और जो भाई m जो है अगर √3 है, तो मतलब थीटा जो है 60 डिग्री है, थीटा है, तो फिर अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री प्लॉट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा भाई, है ना, क्योंकि भाई 60 डिग्री हम ऐसे क्यों नहीं ले सकते भाई, ये तो भाई ज़्यादा हो जाएगा ना डिग्री से, ऊपर से भाई अगर ऐसे होता, अगर ये ज़्यादा 90 से ज़्यादा होता तो माइनस होता है यहाँ पे, समझ रहे हो,
लेकिन यहाँ पे ये है तो 60 डिग्री है, पॉजिटिव है क्यों, है ना। अब y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो भाई मतलब y जितना बढ़ेगा एक्स उतना बढ़ेगा। ये तो भाई कॉमन सेंस से करें जब भी बहुत वो है, क्योंकि भाई ऐसी लाइन बनेगी ना y इज इक्वल टू एक्स में, तो हम कॉमन सेंस से भी सोचें तो भाई ऐसे करके तो भाई y इज इक्वल टू एक्स में तो ऐसी बनेगी, क्योंकि भाई इंटरसेप्ट मतलब c तो है ही नहीं, जीरो, तो फिर मतलब यहीं से शुरू होएगा, है ना। और भाई जो वो है m जो है, m अगर हम निकालें, m जो है 1 दे रखा है, तो tan थीटा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसमें भाई इसमें दे रखा है कि 4/3 इंटरसेप्ट -5, तो -5 से शुरू किया हमने, 4/3 यहाँ पे 53 डिग्री ऐसे हो गया, ठीक है भाई। अब m इज इक्वल वाई इज इक्वल टू -x, तो ये भाई उल्टा बन जाएगा बस यहाँ पे, जैसे y इज इक्वल टू x में ऐसे बन रहा था, तो y इज इक्वल टू -x में भाई मतलब इसकी जो भाई अगर साथ साथ में वैल्यू बढ़ रही है, तो भाई क्या हमने पहले भाई पिछली क्लास में तो पढ़ा है ना, 45 डिग्री पे दोनों के साथ में बढ़ती है वैल्यू। अब बस ये माइनस है तो फिर इस तरफ बन जाएगा। मैंने 135 क्यों लिखा है भाई, 90 डिग्री यहाँ तक हो गया, यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 45 डिग्री, 90 + 45 135, पूरा 135 हो गया ना। अब भाई तक अगर हम ऐसे भी समझे कि भाई c इक्वल टू 0 तो यहाँ से शुरू होएगा, m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1, थीटा 135 पे होता है, तो ऐसे बना लो भाई, ठीक है भाई। और भाई ये 2x - 1, भाई अब इसमें 2 की तो भाई tan थीटा की कहीं वैल्यू है ही नहीं भाई, तो कैसे करें। तो भाई देखो पहले तो -1 तो यहाँ से शुरू होएगा, है ना। अगर हम देखें भाई 2, ठीक है, 2 की वैल्यू भाई थीटा की अगर हम सोचे भाई, क्योंकि 2 पॉजिटिव दे रखा है, 2 पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव में भाई मतलब थीटा जो है 90 से कम होएगा, तो ऐसे ही बनेगा भाई, ऐसे ही बनेगा ना, समझ गए, ऐसे ही बनेगा ना। अब भाई अगर हमें निकालना भी है, मान लो भाई सपोज भाई, अब हमें एक लाइन बनाने के लिए भाई 2 ही तो पॉइंट चाहिए एक लाइन बनाने के लिए। एक पॉइंट तो हमने -1 से निकाल लिया कि -1 यहाँ पे होगा, है ना। अब हमें दूसरा पॉइंट चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हमें 2 दे रहेगा, पॉजिटिव मतलब कि 90 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे तो बन ही नहीं सकता भाई, है ना, ऐसे ही बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये मेरे को पता चल गया इससे, पॉजिटिव से। अब भाई हमें यही बताना है कि यहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट होएगा भाई, है ना। तो फिर भाई अगर हमने उस पॉइंट को x0 ले लिया, -0 भाई, क्योंकि y तो 0 होता है, यहाँ पे x0 ले लिया हमने, ठीक है। तो भाई अगर हम यहाँ पे 0, अगर हम y को 0 पुट करें, 2x0 - 1, तो x0 की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो मतलब अगर ये 1 है तो यहाँ पे हाफ है, तो फिर ऐसे बनेगी लाइन, ऐसे हम निकाल सकते हैं भाई। और लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, अब 2 पॉइंट है बस जोड़ दो बस, ठीक है। जैसे भाई यहाँ पे -2x + 4 है, -2 मतलब कि भाई कि ऐसे बनेगा, मतलब लाइक अब obtuse एंगल होएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ऐसे बनेगा। अगर +2 है तो ऐसे बनता है ना भाई, तो नेगेटिव में वही थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो टू फाइंड x0, अगर हम भाई वापस x0 निकालना है हमें, जैसे भाई +4 तो दे ही रखा है भाई, ये सब छोड़ो भाई, थीटा वीटा छोड़ो, ठीक है, ये सब छोड़ो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, ठीक है, ये चलो छोड़ भी दो भाई, ठीक है। अगर हमें जैसे यहाँ पे वो दे रखा है 4, हमें पहला पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट हमें पता है यहाँ पे मिलेगा, इस वाले x एक्सिस में तो मिलेगा ही ना। तो भाई अगर हम x0 और 0 ले लें उसे, ठीक है, अगर अब इस पर पुट कर दो, यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट कर दी, मान लो ये 0 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, -2x0 + 4, अब हम कैलकुलेट करेंगे, 4 वहाँ लेगा, -4 इज इक्वल टू -2x0, माइनस कट गया, 2 से 4 कट गया, तो 2 आ गया, x0 इज इक्वल टू 2, भाई ऐसे बना दिया बस, ठीक है भाई। अच्छा हाँ, अब देखो जैसे भैया इसमें रखा, अब कैसे करें भाई, ऐसे कैसे करें, तो पहले ऐसे तो इसकी फॉर्म में लाओ पहले, तो y इज इक्वल टू 4, बाकी सब वहाँ ले जाओ, -x/3 -1, अब भाई 4 को भी वहीं ले जाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो -4/3x -4, अब tan थीटा -4 कब होता है भाई, 127 डिग्री पे होता है, मतलब भाई माइनस ये छोड़ो 127 डिग्री माइनस क्या नाम है, क्या लिखा है मैंने, -53 डिग्री पे होता है भाई, वो वाला ट्रायंगल तुम्हें पता है ना, वो वाला किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो ऐसा होता है भाई ट्रायंगल, कि ये है, ये अगर 5 है और भाई ये वाला जो है 37 है, तो ये होगा 3, ये होगा 4, और अगर ये 53 है ना भाई, अगर हम 53 देखें तो ये आ जाएगा 4/3, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, यहाँ पे 4/3 -4/3 है ना, तो मतलब -1053, 53 है भाई, -1053, ठीक है भाई। तो फिर भाई हम -4/3x -4, ठीक है। अगर हम वही भाई वापस हमें भाई x का पॉइंट निकालना है, तो y इज इक्वल टू 0 करके हमने x का पॉइंट निकाल लिया, वही सेम भाई, बस ये इक्वेशन है भाई। इसमें भाई जैसे अब 2 पॉइंट दे रखे हैं कि ऐसा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो जिसमें भाई इससे 3,4 से ही पास हो रहा है, 2,b से ही पास हो रहा है। अब हमें स्लोप निकालने का फॉर्मूला याद करो भाई, कि जो था y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है जी भाई। अगर हमने किया x, भाई मैंने x2 - 1 लिख दिया, बताओ भाई,
x2 माइनस x1 है ना। तो भाई अब ये क्या है 6 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 3, तो m जो है -2 आ गया। ठीक है, अब हम पुट करें y इज इक्वल टू -2x प्लस c। अब भाई हम वैल्यूज़ हमें क्या निकालना है, हमें इक्वेशन निकालनी है। अब ठीक है भाई, अब कुछ भी लो, जैसे हमने ये वाला ले लिया भाई, इन दोनों पे भाई मैंने क्या बताया था भाई, स्ट्रेट लाइन का एक ही नारा एम और सी सेम हो हमारा, मतलब हर पॉइंट पे सेम होएगा, है ना। तो भाई मतलब अब कुछ भी पुट कर लो, ये पुट कर लिया मैंने, ठीक है। अब भाई x पे 3 y पे 4, तो भाई हमने सॉल्व करके भाई c भी आ गया, तो हमारी इक्वेशन बन गई है बस। ठीक है, और ये क्वेश्चन होमवर्क था, ये तुम्हें करना है तो तुम कर लेना, मैं भी करूँगा अभी बैठ के। चलो बाय बाय, आज का लेक्चर खत्म होता है, बाय बाय। आज का लेक्चर का रिवीजन